जय हिंद क्लास 10th। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने उसमें ये देखा कि जो भी हमारा फोर्स लग रहा है, वो हमारा फोर्स किस पे लगता था, वो उसके आसपास एरिया के सराउंड लगता था। जब भी तुम्हारे वायर में करंट जाता था, और वायर में करंट जाने के बाद तुम्हारा फोर्स क्यों लगता था? क्योंकि वहां भैया मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती थी। अब हम ना इसी प्रॉपर्टी को जस्ट उल्टा करने वाले हैं। उल्टा कैसे करने वाले हैं? मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हारे अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर तुम्हारे मान लो कि अगर फोर्स लगने लगे, तो फिर क्या होगा, है ना? क्योंकि अभी जनरल केस क्या होता था, मान लो कि तुमने एक वो ले लिया, क्या ले लिया, एक तुमने छोटा सा मतलब वायर ले ली, और उस वायर को तुमने मतलब होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब उसको पकड़ के रखा हुआ है। और उसी में जैसे मान लो कि तुमने इस वायर में, जो कि ए बी है, इसमें जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे, तो इसके अराउंड जो भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और जब भी तुम एक कोई कंपास लेकर आते थे, तो कंपास डिफ्लेक्ट करता था। तो कंपास डिफ्लेक्ट करता था अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन से। तब हम लोग बताते थे कि अच्छा हाँ, देखो ये ऐसा है। इवन अगर मान लो कि सोलेनाइड में भी बनाते थे, तो सोलेनाइड में भी पता लगाते थे कि हाँ देखो, सोलेनाइड का कौन सा सेक्शन तुम्हारा वो हो रखा है, साउथ पोल हो रखा है, कौन सा तुम्हारा नॉर्थ पोल हो रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि जो तुम्हारा कंपास है वो तुम्हारा फ्रीली पाइवोटेड हो रखा है, वो तुम्हारा मूव कर रहा है। और आज की कंडीशन क्या होने वाली है? मान लो समहाउ कि अगर किसी भी हाल में मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, है ना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं वो कर देता हूं, फ्रीली कर देता हूं, उसको पाइवोटेड कर देता हूं, तो वो कैसे मूव करेगा? उसके मूव करने पे कहां फोर्स लग रहा है? वो किधर की तरफ वो जाएगा? वो अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, या लोअर डायरेक्शन जाएगा, या ईस्ट जाएगा, या वेस्ट जाएगा? तो हमें बस यही देखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर का जो तुम्हारा मोशन है, जो उस पर फोर्स लग रहा है, वो किस डायरेक्शन पे लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में लगने की वजह से वो किधर की साइड मूव कर पा रहा है ना? तो ये हमारा टॉपिक है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैं उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड उस पर कैसा फोर्स लग रहा है, और अगर वो फोर्स लग रहा है तो वो अपने आप को किधर मूव कराना चाह रहा है ना? अदरवाइज ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमको क्या पता चला था कि जो भी तुम्हारे करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसमें पक्का कोई ना कोई एक ना एक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जब भी तुम कंपास लेके जाओगे, तो कंपास की निडल तुम्हारे डिफ्लेक्ट करेगी उसके नॉर्थ साउथ पोजीशन में। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि भैया, क्योंकि जो आपका कंपास है वो फ्रीली पाइवोटेड हो रखा है, वो मूव कर सकता है ना। क्योंकि जो तुम्हारा कंपास है क्या, फ्रीली पाइवोटेड, वो घूम सकता है। इसी वजह से जब तुम्हारा मैग्नेट अगर घूम सकता है, और करंट जो तुम्हारा वायर है, वायर में भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों आपस में मतलब क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ जब मैग्नेट तुम्हारा फ्रीली हो रखा है, तो एक जो फोर्स मेरे को दिख रही है, मैकेनिकल फोर्स जो मेरे को दिख रही है, वो मतलब क्या कहते हैं, मैग्नेट पे देखने को मिल रही है ना? क्यों देखने को मिल रही है? कौन सी मैग्नेट? तुम्हारे कंपास वाले उसके मैग्नेट पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली हो रखा, वो मूव कर सकता है। लेकिन अगर मान लो इसका जस्ट मैं अपोजिट कर दूं, अपोजिट मतलब कि इसका रिवर्स ही कर दूं, मैग्नेट को बोलूं कि तू अब फोर्स लगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, तब मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा? मुझे मैग्नेट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो ना मूव करे, रेदर देन कौन मूव करे? तुम्हारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करे। तो इस हिसाब से फिर क्या होगा, तुम्हारा वायर जो हो जाएगा वो फ्री हो जाएगा, और फिर अगर उस पर कोई फोर्स लगेगा, तो हमको वो मोशन पे दिखाई देगा। क्योंकि हमें मालूम है कि हाँ भाई, मैग्नेट के अंदर रखा हुआ जितना भी तुम्हारा ये जो मैग्नेट है ना, इस कंपास के अंदर जो भी तुम्हारा मैग्नेट है, वो जब मूव करेगा, वो तो या नॉर्थ की तरफ जा सकता है, या तो तुम्हारा साउथ की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मैं वायर की बात करता हूं, जब हम लोग वायर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो पता चलेगा वो तुम्हारा नॉर्थ मतलब क्या कहते हैं कि अप डाउन, है ना, ईस्ट वेस्ट, वो किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारा जा सकता है ना? तो जस्ट उल्टा हो रखा है, एकदम न्यूटन के थर्ड लॉ जैसा। जैसे मान लो कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर तुम्हारे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, कंपास पे लगा रहा है, तो ठीक वैसे अगर मैग्नेट अगर बहुत स्ट्रांग हो रखा है, वो अगर मूव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पे अपोजिट फोर्स लगाए। और ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? तुम्हारे इक्वल और अपोजिट होंगे। और यही चीज तुम्हारे फैराडे ने 1821 में डिस्कवर की थी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पे रखता हूं जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, वो हिल नहीं रहा है, ये सारी चीजें, तो वो एक मैकेनिकल फोर्स लगाएगा तुम्हारा उस कंडक्टर पे जिसपे करंट जा रहा है, क्योंकि वो भी एक मैग्नेट हो रखा है और वो एक फ्रीली हो रखा है, तो जिसकी वजह से वो जो कंडक्टर है वो तुम्हें मूव करते हुए दिखाई देगा। और इसी मूवमेंट की वजह से, अगर एक मैकेनिकल फोर्स लगाने की वजह से अगर एक काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो मैं तरह तरह की चीजें बना सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर है, गैल्वेनोमीटर है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा जनरेटर है, इन्हीं सब प्रिंसिपल के बेसिस पे वो बन रखा था। तो अभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, आगे चल के पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो ये सब बाद में देख लेंगे। अभी जैसे इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, तुमको देखो एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है ना, कंडक्टर का। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे,
तो ये मैग्नेट है ना, कितना बड़ा मैग्नेट हो रखा है, ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है ना, ये यू शेप्ड मैग्नेट हो रखा है, तुम देखो ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे तुम मान लो कि इस पे इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से क्या होता है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये तुम्हारा मूव कर रहा है। तो अब मुझे पता ये लगाना है कि भैया ये किधर क्यों तरफ मूव कर रहा है, ये मतलब किस, ये जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में देखा था, तो भैया स्टार्टिंग में तो ये तो उधर साइड की तरफ मूव कर रहा था, है ना, अंदर की तरफ मूव कर रहा था। अब अगर जैसे मान लो कि मतलब क्या कहते हैं, अब जब भैया बाद में लेकर गए तब ये बाद में दूसरी तरफ मूव कर रहा है। तो कौन सी ऐसी वजह है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा कंडक्टर का जो मोशन है ना, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो एक मतलब क्या कहते हैं फेनोमेना है, वो है तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं हम कंडक्टर के मोशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंडक्टर उधर ही तरफ मोशन करेगा, उधर ही तरफ घूमेगा जिधर तरफ उसकी तरफ से फोर्स आ रहा होगा, जिधर से उसकी तरफ एक तरीके से पुश फोर्स आ रहा होगा। तो उस पुश फोर्स की तरफ हम लोग मतलब क्या कहते हैं पढ़ने वाले हैं। अब ये जो तुमने जितनी भी चीज देखी, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी किकिंग वायर का एक्सपेरिमेंट हम लोग मरकरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप बना रखा है, तुम्हारा ये हो रखा है नॉर्थ पोल हो रखा है, ये तुम्हारा एक साउथ पोल हो रखा है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक वायर है ना, ये कौन सी है, ये तुम्हारी एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि इसमें करंट जा सकता है, और ये तुम्हारी अटैच्ड हो रखी है, ये तुम्हारी यहाँ से फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये मतलब क्या कहते हैं ये अटैच्ड है, ये ज्यादा से ज्यादा घूम पाएगी, आगे जा पाएगी, नीचे जा पाएगी। ठीक है, तो देखो एक फ्लेक्सिबल ज्वाइंट जे पे तुम्हारा इस चीज को मैंने मतलब क्या कहते हैं एक वायर एबी को सस्पेंड कर रखा है, फ्रीली उसको लटका रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसी को यू शेप मैग्नेट पे अगर जैसे मान लो कि मैं इधर साइड से एक बैटरी का कनेक्शन इधर से दे देता हूं, है ना, एक बैटरी का कनेक्शन इधर से दे देता हूं और एक बैटरी का कनेक्शन इधर से दे देता हूं, लेकिन ये जो वायर है ना, ये जो वायर जो तुम्हारा ये जो कैथोड रीजन से आ रही है, ये तुम्हारे इस फ्लेक्सिबल वाले वायर के साथ जुड़ी नहीं हुई है, इससे अलग हुई हुई है। तो मैं देखूंगा कि यार चलो ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से आ रहा है, ये बड़े आराम से आ रहा है, ये बड़े आराम से आ रहा है, लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन ये पास कब हो पाएगा, वो तभी हो पाएगा ना जब तुम्हारे इस बॉल में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज हो जो मेटेलिक हो, जिससे इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि यार ये जो तुम्हारा ये ना बॉल है, इसमें मैंने मरकरी ऐसा डाल रखा है, लिक्विड मटेरियल डाल रखा है। लिक्विड हमें डालना है इस वजह से ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कि हाँ देखो, जब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा प्रोड्यूस होती है तभी तुम्हारा डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जैसे इसमें करंट हट जाता है, मैग्नेटिक फील्ड चली जाती है, तो तुम्हारा ये भी हट जाता है। तो अभी देखो हमने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इस वायर को कनेक्ट कर रखा है, करंट ये तुम्हारे करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को, और इस वाले को हमने मरकरी से डाल रखा है। अब अगर मान लो कि जैसे मैंने इसको जोड़ दिया या बैटरी से अगर मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया, तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो मुझे पता है क्या होने वाला है। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो इनवर्ट तुम्हारी डायरेक्शन में तुम्हारा करंट आ रहा है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बनेगी, वो तुम्हारी बताओ क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, जल्दी बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, है ना, क्यों बताओ मुझे, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी अगर मान लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो भैया वो क्लॉकवाइज बनेगी। मैक्सवेल का थंब रूल लगाओगे तो किधर साइड बनेगी तुम्हारा, हाँ तुम्हारा क्लॉकवाइज बनेगी ये। अब अगर जैसे तुम ध्यान लो कि ये क्लॉकवाइज बन रही है, और अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि जैसे तुम ऊपर साइड से देखोगे, उधर साइड से देखोगे, तो क्लॉकवाइज में तुम्हारा हमेशा क्या बनता है, क्लॉकवाइज में हमेशा क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। तो मतलब कि यार ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर का ये वाला सेक्शन है तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, और ये वाला सेक्शन कैसा बिहेव करेगा, लगभग तुम्हारा साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, ये ज्यादातर तुम्हारे सोलेनॉइड के केसेस में ज्यादा अच्छे से हो जाता है। अभी मैं तुमको क्या बताने जा रहा हूँ, बस मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अगर देखो करंट पास हो गया मरकरी की वजह से, अगर करंट पास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी और ये भी तुम्हारा अगर मैग्नेट है, तो फिर ये क्या होगा, ये उससे बाहर निकलेगा, मतलब कि उसकी तरफ से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैं देखूंगा कि जस्ट बाहर आ गया, मतलब कि बाउल इतना बड़ा नहीं है कि उसी जगह वो बना रहे, है ना। और जैसे ही तुम्हारा बाहर आ जाएगा कनेक्शन लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ए डैश और ये तुम्हारा ए बी डैश जो लोकेशन ये वाली हो रखी है, और जैसे ही तुम्हारा ये कनेक्शन लॉस होगा, तुम्हारा क्या होगा, सर्किट ब्रेक होते ही तुम्हारा अब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी, ये फिर से अपनी तरफ लोकेशन में जाएगा। ये क्या करेगा, ये फिर से अपनी तरफ लोकेशन में जाने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, कि जब भी वायर में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा,
तो फिर उसमें कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो तुम्हारा मैग्नेट की तरफ मतलब ना तो अट्रैक्टेड मतलब कि एक तरीके से मैग्नेट की तरफ ना तो वो रिपल्शन दिखाने की कोशिश करेगा ना तो वो करने की कोशिश करेगा। मतलब कि इसमें ऐसा कोई एक जनरल मूवमेंट मेरे को दिखाई नहीं देगा ये। और अगर मान लो कि इसी इसी कंडीशन को मैं जस्ट उल्टा कर दूं, उल्टा क्या कर दूं कि जैसे मान लो कि इस बार मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर की उल्टी कर दी, रिपीटेड एक्शन किया, फिर इसके बाद मतलब मान लो कि मैंने बैटरी ही चेंज कर दी, बैटरी का एनोड इधर कैथोड इधर, तो हो सकता है कि ये इस बार कैसे जाने की कोशिश करे, अंदर की ओर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये टोटल तुम्हारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा तुम्हारा किधर साइड से करंट आ रहा है। करंट के हिसाब से तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड किधर साइड को जा रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि हाँ देखो मतलब क्या कहते हैं कि कंडक्टर तुम्हारा किधर की ओर मूव करेगा, अंदर की ओर मूव करेगा या तुम्हारा बाहर की ओर मूव करेगा। मैंने अभी तुम्हें ये नहीं बताया है, बस मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, लेकिन इतना जान लो कि अभी इस कंडीशन में तुम देख रहे होगे कि यार ये जो तुम्हारा कंडक्टर मूव किया है तुम्हारा टुवर्ड द साउथ मूव किया है। लेकिन अगर जब भी कंप्लीट फोर्स लगता है ना, कंप्लीट फोर्स इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार इस मैग्नेट की जो पावर है वो तुम्हारी 1 टेस्ला पावर है, और जो तुम्हारे इस वाले कंडक्टर में जो पावर जा रही है वो तुम्हारे 1 टेस्ला पावर जा रही है, तो और अगर मान लो कि इस तरीके से कभी भी होगा तो ये जो फोर्स लगता है ना कभी भी तुम्हारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, कभी भी जितना भी फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, किन पे लगेगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो हम ये कंडीशन देखेंगे, ये चीज बनाएंगे, दिमाग में सोचेंगे कि अच्छा हाँ मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन और तुम्हारा अगर करंट का डायरेक्शन अगर ये एकदम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे है, एकदम इक्वल पोजीशन पे है, तो जो मेरा फोर्स लग रहा होगा वो भी कैसा लग रहा होगा, एकदम परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा। तो बस मुझे यही चेक करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, किधर साइड को परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, क्या वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, कि वो साउथ की तरफ लग रहा है, कि वो तुम्हारा वेस्ट की तरफ लग रहा है, कि वो तुम्हारा ईस्ट की तरफ लग रहा है। अभी बस इस पूरे एक्सपेरिमेंट पे यही कंडीशन थी कि हाँ देखो कि हाँ अगर तुमने डायरेक्शन चेंज की तो तुम्हारा करंट का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो भी चेंज, तुम्हारा अगर करंट की डायरेक्शन चेंज की तो तुम्हारा फोर्स ऑन करंट तुम्हारा कंडक्टर भी चेंज हो जाएगा। ये ठीक है, तो इतना याद रख लो, जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स तुमने किसी भी करंट ऑफ करंट में जब भी तुम मान लो कि चेंज करोगे या फिर उसको अपने कंप्लीट एकदम मतलब फुल पोटेंशियल पे रखोगे, तो तुम देखोगे कि जो उसका फोर्स है, जो बेसिकली फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो एकदम परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स करंट के परपेंडिकुलर है, वो फोर्स तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो रखा है। तो ये कैसे होगा अब इसके बारे में बाद में पता करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि जो तीनों फोर्स है ना, ये जो तीनों मतलब क्या कहते हैं लाइंस आ रही है तुम्हारे फोर्स की कि किधर मूव करने वाला है, करंट की डायरेक्शन और तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सब के सब कैसे होंगे, तुम्हारे राइट एंगल्स पे बनेंगे। हर केस में राइट एंगल नहीं बनता है ना, लेकिन अगर मान लो कि तुमने वो बना रखा है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि चलो इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, लेकिन ये करंट कैरिंग कंडक्टर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इधर जो पोल जो बनना जनरेट हो रहा है वो तुम्हारा कम उसका हो रखा है, साउथ पोल मतलब क्या कहते हैं नॉर्थ पोल यहाँ कम का हो रखा है, तो क्या होगा वो टुवर्ड द साउथ चिपकने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यार वो तो आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब कि वो बाहर की तरफ जा रहा है, और बाहर की तरफ वो तभी जाएगा जब दोनों में कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक जो फील्ड है वो दोनों की बराबर हो रखी है, तो हम उस कंडीशन में उतनी ही वोल्टेज की बैटरी का देने की कोशिश करेंगे। ये तो रिवर्स करते हुए डायरेक्शन तुम्हारा जो उसका मोमेंट है कंडक्टर का वो भी हमको चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी जैसे इसको ध्यान से देखो, इसमें देखना तुमको बताऊंगा, जब हमने स्टार्टिंग में किया तो अंदर की तरफ जा रहा है, समझ में आ गया अंदर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि भैया आपका मतलब क्या कहते हैं वायर का जो मतलब क्या कहते हैं जो मतलब करंट है, करंट के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ से वो अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अभी दूसरे केस में लेके जाओ, अगर जैसे मान लो कि देखो अब मैं एनोड और कैथोड को बदल देता हूं, अब करंट का डायरेक्शन बदल देता हूं, तो जैसे ही मैंने करंट का डायरेक्शन बदला वैसे ही मुझे क्या दिखा कि अब वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है, अब मतलब वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है ना, इसी चीज से रिलेटेड हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग को उसके बारे में समझना है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अभी मैं तुमको जनरल से बता दे रहा, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। हमेशा एक चीज याद रख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो अगर मान लो कि मैं इसको नॉर्थ बोलता हूँ इसको साउथ बोलता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऐसी ही दिखाई जाएगी। कैसी दिखाई जाएगी, ऐसी ही दिखाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा साउथ से नॉर्थ दिखा दोगे। ये हो गया। और अगर तुम ध्यान से देखोगे
अगर तुम एकदम फुल पोटेंशियल से, अगर तुम मतलब क्या कहते हो उस पे कंडक्टर पे अगर करंट दौड़ा रहे हो, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड हो रखी है, तो उस हिसाब से देखो कंडक्टर पहले इधर मूव किया था, इधर मूव किया था, इधर मूव किया था, या तो कंडक्टर इधर मूव किया था या तो इधर मूव किया था, है ना। तो ये तुम देख पा रहे हो कि देखो ये इसकी क्या हो रखा है, परपेंडिकुलर हो रखा है ना। ये क्या हो रखा है, ये तुम्हारे इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो रखा है। अभी अगर मान लो कि इसको मैं मूव हटाता हूं, अब तुम देखो फोर्स जब लग रहा है, जब जैसे तुम उसको ध्यान से देखोगे, फिर से अगर जैसे तुम इसको ध्यान से देखोगे, तो ये देखो, ये तुम्हारा कंडक्टर है, कंडक्टर के डायरेक्शन कैसा हो रखा है, ये ऐसा हो रखा है। अब फोर्स कुछ ऐसा हो रखा है कि देखो ये इसके ऐसे जा रहा है, मतलब कि ये देखो, ये भी कैसा हो रखा है, परपेंडिकुलर हो रखा है ना। तो देखो फोर्स दोनों चीजों पे परपेंडिकुलर हो रखा है। एक तो तुम्हारे मोशन पे, मतलब कि तुम किधर, जो तुम्हारा फोर्स है वो तुम्हारे इस चीज पे मोशन पे कंडक्ट कर रहा है, कि तुम्हारा जो करंट है उस पे भी परपेंडिकुलर हो रखा है, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड पे भी तुम्हारा परपेंडिकुलर हो रखा है। तो बस इतना याद रख लो, बाकी तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अभी जब मैं अगले बताऊंगा तब तुम्हारे लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। फोर्स होना कंपास नीडल। फोर्स होना कंपास नीडल, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि जो तुम्हारा कंपास नीडल होता है उसमें एक्चुअली स्मॉल सा क्या होता है, एक बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, फ्रीली पाइवोटेड मैग्नेट होता है, करंट सोर्स होता है। भैया सी वाला। सही वाला, ठीक है। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences one side forces mainly a mechanical force, a chemical reaction. ये सी वाला mechanical force. मैकेनिकल फोर्स, गुड। मैकेनिकल फोर्स बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब भी कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो तुम्हारे स्टोर्ड फॉर्म में होती है वो तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है कि वो खुद मूव नहीं कर रहा, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, तो तुम्हारा क्या मूव कर रहा है, तुम्हारा वायर मूव कर रहा है। और अगर तुम्हारा ये वायर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि मैग्नेट इस पे फोर्स लगा रहा है। और मैग्नेट कौन सा इस पे फोर्स लगा रहा है, तुम्हारा मतलब इसको कौन सा फोर्स दे रहा है, वो एक तरीके का तुम्हारा मैकेनिकल फोर्स दे रहा है, कि हाँ ठीक है भाई, इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से वायर तुम मूव करो। अब वायर मूव कर रहा है, वो इनवर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि भाई करंट की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन और तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ये है, जब भी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें नोन हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि भाई जो भी तुम्हारा फोर्स लग रहा है, जैसा भी तुम्हारा फोर्स लग रहा है, वो तुम्हारे कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हारा, एक तरीके से तीनों की उसमें बीच में कहीं ना कहीं एक परपेंडिकुलर हमको देखने को मिला। तो अभी बाद में देखेंगे। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। Uh, the discovery that a current carrying conductor moves in a magnetic field was made by Newton, Faraday, Oersted, Maxwell. हम्म, Discovery current carrying conductor moves in a magnetic field. भैया मैक्सवेल। चलो तुम बताओ मेरे को, यश। भैया फेरेडे बी वाला। फैराडे, ठीक है। फैराडे ने बोला कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, अगर जैसे कोई है ना, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है ना, तो वो क्यों मूव कर रहा है, वो किधर मूव करेगा, उससे रिलेटेड फैराडे ने बताया था 1821 में। बाकी ऑस्टेड ने ये बताया था कि अगर मान लो कि कोई भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मेरे को देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। तो उससे रिलेटेड हमने तीन चीजें देखी थी। तुम्हारा पहला कौन सा था, तुम्हारा देखा था कि मान लो कि अगर स्ट्रेट वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही, कैसी फील्ड लाइन बन रही है, तो हमने सर्कुलर वाली देखी थी। फिर मान लो कि अगर वो कॉइल शेप में तुम्हारा सर्कुलर उसमें हो रखा है, तो तुम्हारा कैसा होगा, तो हमें पता चला हाँ वो सर्कुलर होगा, लेकिन कैसा होगा, वो दोनों तरफ से ऐसा हो रखा होगा। ये हो गया। और फिर हमने तीसरा केस देखा था कि मान लो कि इसी कॉइल को हम लोग और बना दे और थोड़ा खींच दे, तो उसको हम लोग दूसरे नाम से तुम्हारा सोलेनोइड बोलने लगे थे। तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो तुम्हारे क्लोज्ड कर्व बन रही थी। क्लोज्ड कर्व कैसे बन रही थी, जैसे मान लो कि तुम्हारा वो रखा हो, एक बार मैग्नेट हो रखा हो। तो ये तीन चीजों से रिलेटेड हमने ऑस्टेड में पढ़ रखा था। और फराडे जस्ट इसका उल्टा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, कि जितना फोर्स तुम्हारा एक मैग्नेटिक, तुम्हारा जितना फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पे लगाएगा, उतना ही फोर्स तुम्हारा मैग्नेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगाएगा। बस ये देखना है कि कौन फ्री है, जो फ्री है वो मूव कर जाएगा। अगर मैग्नेट फ्री है तो भैया वो तो नॉर्थ साउथ की तरफ ही मूव कर पाएगा,
अगर आप नॉर्थ, अगर मेरा नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है, तो मैं उधर जाके चिपक जाऊंगा। लेकिन कंडक्टर के केस में तो ऐसा नहीं है, कंडक्टर को हमको मूव कराना है। तो उसके लिए फिर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का सहारा लिया। हमने जाना कि हम उसके थ्रू कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं कार्तिकेय। The direction of force on a current carrying conductor is always parallel to the current, parallel to magnetic field, perpendicular to both current and field. वैसी वाला। सी वाला आ जाओ। अब अर्पित इसका आंसर बता दो कि जो भी तुम्हारा फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो मैक्सिमम कब होगा? जब कंडक्टर तुम्हारा पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, या जब 45 डिग्री होगा तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के, या जब तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर वो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, मतलब उसके साथ होगा। ईहान, इस सी वाला। सी वाला ना, परपेंडिकुलर होगा उसके। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अंश। No force acts on current carrying conductor when it is placed perpendicular to magnetic field, parallel to magnetic field, at an angle to magnetic field inside the solenoid. ये इसका हो गया बी वाला। बी वाला ना, अगर मान लो कि तुमने समाओ करंट की डायरेक्शन ऐसी कर दी कि जो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पैरेलल हो रखी, तो तुमको वहां तुम्हें कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके जब भी तुम इस तरीके से देखोगे, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो रखी होंगी, है ना। वो तुम्हारा कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन तुम्हारी बना रही होंगी इक्वि डिस्टेंस पे। और इक्वि डिस्टेंस पे कभी भी किसी भी चीज पे फोर्स नहीं लगता है, ये हमने पढ़ रखा है ना। हम उसको परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करेंगे। जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ देखो यार, ये भी एक तरीके से परपेंडिकुलर ही तुम्हारा मूव कर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। तो मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब तुम्हारे करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि करंट किधर की तरफ बह रहा है और तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो क्या आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और जैसे ही मुझे पता चलेगा परपेंडिकुलर है ना, तो हमें तुरंत मतलब क्या कहते हैं, फोर्स की भी डायरेक्शन पता चल जाएगी। इनवर्ड है, आउटवर्ड है, अपर है, लोअर है, ये सारी पता चल जाएंगी। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, बता भाई यश। Reversing the direction of current in the conductor will stop the force, increase the force, reverse the direction of force, have not effect. Yes, C वाला। सी वाला, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कंडक्टर, भैया वो ए वाला। ए वाला, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अच्छा ठीक है, तुम बताओ जरा मेरे को कार्तिकेय। लेफ्ट हैंड रूल। भैया बी वाला। लेफ्ट हैंड रूल। भूलो मत भाई, लेफ्ट और राइट में है ना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं, बार बार गलत कर जाओगे, है ना ये। आ जाओ, तो हम लोग पढ़ते हैं कि तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, कैसे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से बड़े आराम से कहीं का भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं। कहीं का मतलब क्या, कंडक्टर का तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा ये बता सकते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर आपने कोई एक ऐसा वायर ले रखा है जिसमें करंट जा रहा है, मतलब कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो कहाँ रखा जा रहा है, एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जा रहा है, और जिसकी वजह से उस वायर पे एक फोर्स लग रहा है। और उस वायर पे फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जो दूसरा वाला मैग्नेट है वो काफी स्ट्रांग है, वो हिल नहीं सकता है। ये तो मुझे बस ये देखना है कि वो तुम्हारा किधर की तरफ, करंट की तरफ तुम्हारा फोर्स लगा रहा है, वो चीज जानना है। तो उसके लिए तुम्हारे फ्लेमिंग ने तुम्हारे एक सिंपल रूल दे रखा था। इसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने इन तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा एक राइट हैंड है ना, ये क्या हो रखा है, तुम्हारा राइट हैंड हो रखा है। तो राइट हैंड के हिसाब से तुमको फोर फिंगर जो तुम्हारा होता है, क्या होता है फोर फिंगर, बताओ इसमें से जल्दी बताओ। फोर फिंगर कौन सा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला, या तुम्हारा ये फोर्स वाला, या फिर तुम्हारा ये करंट वाला फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो तुमको ये देखो, इस फोर फिंगर को और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेंटर फिंगर, ये जो तुम्हारा ये वाली जो फिंगर हो रखी है, इसको तुमको स्ट्रेच करना पड़ेगा। मतलब कि कैसा बनाना पड़ेगा, राइट एंगल में बनाना पड़ेगा। और देखो जैसा डायग्राम है ना, वैसे तुम लोग भी अपने हाथों से बनाना सीखो। तुमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी तुमको फोर्स की डायरेक्शन बतानी ना, तो तुम हमेशा क्या करना, हमेशा मतलब क्या कहते हैं, सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से अपनी उंगली एडजस्ट कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जैसे एडजस्ट करोगे, वैसे ही तुम ऑटोमेटिक करंट के हिसाब से भी एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। और जैसे तुम एडजस्ट करना आसान कर दोगे, फोर्स तुम्हारा लग जाएगा। तो तुमने क्या किया, फोर फिंगर हो गया, तुम्हारा सेंटर फिंगर हो गया, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये थंब हो गया। इन तीनों को क्या करना है, एकदम राइट एंगल पे बनाना है, मतलब कि कुछ मिला के तुमको स्ट्रेट करना है।
है ना, ये चीजें हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस करंट को, ये जो करंट वाली डायरेक्शन है, इसको ऐसा नहीं करते, सिंपल क्या करते हैं कि इसको बराबर ही कर लेते हैं, उसके बदले ये बोल देते हैं कि यार ये जो तुम्हारा पाम है ना, ये जो तुम्हारा पाम हो रखा है, ये पाम ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी चीज सही है और ऐसे भी सही है, लेकिन तुम लोग मतलब क्या कहते हैं फोर, ये तुम्हारा सेंटर फिंगर के हिसाब से करना, क्योंकि तुम्हारे जब भी तुम आंसर लिख कर आओगे बोर्ड में तो तुमको ये सेंटर फिंगर ही लिखना पड़ेगा, पाम की तरह लिखकर मत आ जाना, है ना। ये तो अपने फोर फिंगर को अपने मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो कि तुम्हारे मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, ये कि मतलब किधर साइड से है, किधर से तुम्हारा नॉर्थ पोल है, किधर साइड से साउथ पोल है। तो अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुमको अगर इधर साइड को दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा। अगर मान लो कि इधर साइड को होती है उंगली, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती, कहां को जाती है, तुम्हारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक। तो इस चीज को जान लो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को पता चल जाएगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो भैया इसका मतलब है कि भाई इधर साउथ पोल होगा, ये हो गया। अब दूसरा है तुम्हारा सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर किस चीज की डायरेक्शन बता रहा है, तुम्हारे करंट की डायरेक्शन बता रहा है। करंट की डायरेक्शन मतलब कि तुम्हारा किधर से आ रही है। अगर मान लो कि करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन अगर मैं दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, है ना। मान लो कि वायर ऐसे, तो वो इधर साइड को होगी। अगर वायर इधर होती तो करंट की डायरेक्शन इधर की ओर लिखी जाती है। तो ये जो तुम्हारा है, इसमें तुम ऐसा नहीं बता सकते कि नॉर्थ पोल की तरह साउथ पोल की तरह, बस को तुम डायरेक्शन बता सकते हो ये। और इसके हिसाब से जब भी तुम उंगली को एडजस्ट करोगे, है ना, तो तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ देखो अंगूठा तुम्हारा ऊपर ही को आ रहा है। अगर मान लो कि तुम इस उंगली को, अगर ये जो करंट वाली उंगली अगर तुम इसको इधर कर देते तो तुम्हारा अंगूठा जस्ट नीचे आ जाता, है ना। लेकिन करंट तो इधर है नहीं, करंट किधर है, करंट तो इधर की ओर जा रहा है। तो जब इधर की ओर जा रहा है तब तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा केवल एक ही तरफ अंगूठा जा सकता है, वो है ऊपर की तरफ। तो मुझे पता चल जाएगा कि यार अगर इस कंडीशन में नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर हो रखा है, और मेरी करंट इसके मतलब क्या कहते हैं वायर जो है इसके बीच से ऐसे जा रहा है जिसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, तो मेरे को जो मेरी वायर है वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। कैसे जाते हुए दिखाई देगी, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। तो यही तुम्हारा एक तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे, लेकिन बस अभी इतना जानो, ठीक है। और अगर जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन के लिए उंगली नहीं होगी, तो वहां सिंपल तुम्हारा पाम रखा जाएगा, मतलब कि पाम के थ्रू बताने की कोशिश की जाएगी। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ये। तो अभी देखो इसी चीज का एक्सपेरिमेंट मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने बताने की कोशिश की है ना। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो। तो देखो तीनों उंगली को मैंने स्ट्रेच किया कुछ ऐसे कि यहाँ देखो सब तीनों की तीनों राइट एंगल पे हो रखी है ना। कैसे हो रखी, तीनों तीनों राइट एंगल, जिसमें फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट और तुम्हारा ये थंब फोर्स हो रखा है। तो अभी अगर जैसे ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये तुम्हारा क्या है, अगर जैसे इसको रुको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक, ये हो गया। तो अभी जैसे तुम मैग्नेट को देखो तो मैग्नेट को तुमको पता चल रहा है ना, ये देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है। और इवन अगर तुम देख पा रहे हो तो जो ग्रीन कलर की लाइन निकल रही है वो बता भी रही है कि देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। इसी वजह से तुमने फोर फिंगर भी उधर कर रखा है। और ये देखो करंट भी किधर जा रहा है, करंट इधर की ओर जा रहा है, तो तुमने फिंगर भी उधर कर रखा है। और जब तुमने करंट उधर रख रखा है और तुम्हारा मतलब तुम्हारा फोर फिंगर तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बता रहा है, तो केवल एक ही केस बन पाएगा जब तुम्हारा अंगूठा उसमें ऊपर ही दिखाई देगा। तभी तुमने देखा होगा कि लास्ट में जो तुम्हारा जो कंडक्टर है वो तुम्हारा ऊपर उठते हुए दिखाई दिया था। अभी काफी सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जिसमें मैं तुमसे खुद पूछूंगा कि मुझे बताओ कि तुम्हारा ये कंडक्टर किधर की ओर जाएगा, तब तुम बताओगे, है ना। तो ये देखो जैसे तुमको पता चला तो कंडक्टर किधर की ओर जा रहा है, तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर की ओर जा रहा है तुम्हारा, देखना ऊपर की तरफ जाएगा अभी, है ना। ये तो जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें पता चल गया। तो यही तुम्हारा पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जिसमें आप एडजस्ट करते हो फोर फिंगर को जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, सेंटर फिंगर को जो कि आपके करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और थंब जो कि आपके फोर्स को बता रहा है कि वो उस करंट पे कितना कहां फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर नीचे की ओर इस तरीके से कहां मूव करेगा। लेकिन ये तभी मूव करेगा जब आपका ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो आपके परपेंडिकुलर इन नेचर की ओर रखी है। किसकी ओर रखी है, परपेंडिकुलर नेचर की ओर रखी है। अब इसको कुछ लोग याद कराने के लिए ये बोलते हैं कि यार देखो सेंटर मतलब फोर फिंगर मतलब एफ फॉर वोट क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का एफ आ जाएगा, वो हो गया। और जो तुम्हारा करंट है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा सेंटर फिंगर भी सी से स्टार्ट हो रहा है। और जो तुम्हारा फोर्स है वो फोर्स तुम्हारा मतलब अंगूठे से तुम मतलब किसी भी चीज को दबाते हो तो वो तुम्हारा फोर्स हो गया। तो ये नॉर्मल चीजें ये धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखो माइक ऑफ करो, ठीक है। अभी देखो अभी तुम लोग को इसको दिखना कैसे है, अब इसको तुम लिखोगे कैसे, इसको समझाओगे कैसे, ऐसे तुम्हें बताना पड़ेगा कि देखो मेरे पास एक वर्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि 3D तो बना सकते हैं, तो तुमने करंट कैरिंग कंडक्टर बना दिया कि हाँ देखो ये ऐसा हो रखा है, ठीक है। इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड पे रख रखा है। वो मैग्नेटिक फील्ड इतना भी हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये ऐसे हो रखा है
है ना, ये तुम्हारा एक मैग्नेट हो रखा है, उस मैग्नेट पे तुम्हारा रखा हुआ ये तुम्हारा क्या हो रखा है, ये तुम्हारा एक करंट हो सकता है, ये एक वायर हो सकती है। अगर डायरेक्शन इधर की ओर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये नॉर्थ पोल होगा, ये तुम्हारा साउथ पोल होगा। तो अब उसी के हिसाब से ऐसा बोला गया कि तुम्हें बताना है कि देखो करंट की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे कौन सी हो रखी है, तुम्हारे वो अगर जैसे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो रखी है, वेस्ट से ईस्ट की ओर हो रखी है, जो कि मेरे को बता रही है। तो मैं ये भी जान सकता हूँ कि हाँ वो तुम्हारा नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जा रखा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रखा होगा। और करंट की डायरेक्शन क्या कैसे बता दी कि हाँ देखो अगर तुम अपनी गर्दन को टेढ़ी कर लोगे ना ऐसे, मतलब कि लगभग अपनी आंखों को 3 बजे के हिसाब से लेके जाओ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो एकदम वैसा ही वाला एक्सपेरिमेंट है जो हमने अभी स्टार्टिंग में हमने करके दिखाया था। क्या देखो ये वो वाला है, ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहा है और ये बीच में कंडक्टर जा रहा है। तो जस्ट मेरे को मतलब क्या कहते हैं कि ऊपर उठते हुए दिखाई देगा, नीचे उठते हुए दिखाई देगा ये। तो इसमें हमने क्या किया कि जब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ था, वर्टिकली डाउनवर्ड का, और जब मैंने इस पे मतलब क्या कहते हैं ये मेरे को पता चल गया वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब दोनों 90 डिग्री पे हो रखे हैं। और अगर मान लो कि किसी भी हिसाब से अगर इस पे करंट दौड़ा दिया जाता है इस कंडक्टर पे, तो एक मेरे को फोर्स देखने को मिलेगा कि वो तुम्हारा कंडक्टर किधर की ओर जाना चाहता है, तो किधर की तरफ जाएगा वो भी वो मतलब एक आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाएगा। तो वो उसके हिसाब से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी के हिसाब से तुम अपने अपने हाथ को स्ट्रेच करो, है ना। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से तुम उसको लेके जाओ, है ना, करंट को ऐसे लेके जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम्हारा फोर्स है तुम्हारी तरफ की ओर आ रहा है। उंगली अगर अपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से निकालो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखो, करंट को ऐसे नीचे वाली डायरेक्शन में रखो, तो तुम देख रहे होगे कि अंगूठा जो है वो तुम्हारी तरफ की ओर आ रहा है। इसका मतलब किधर की ओर जाएगा, ये तुम्हारी तरफ की ओर आ रहा है, मतलब कि ये टुवर्ड आउटवर्ड इस तरीके से, टुवर्ड इनवर्ड मतलब कि डाउनवर्ड तुम्हारा साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, इस तरीके से तुम बताओगे इसको। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना हाँ भैया आ गया ना। ये तो ये जनरली एक छोटा सा मतलब क्या कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें तुमने बताया कि हाँ देखो ये टुवर्ड द साउथ जा रहा है ना। अगर मान लो कि अगर जैसे टुवर्ड द साउथ तुम बोलोगे कि अरे भैया ये तो मेरी तरफ आ रहा है ना, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैंने इसको बोल रखा है वेस्ट बोल रखा है, इसको ईस्ट बोल रखा है, इसको मैंने वर्टिकली साउथ बोल रखा है, इसको मैं मान लो कि अगर मैं इसको ऊपर नॉर्थ बोलता हूँ, तो ये भी जो डायरेक्शन जो मेरी तरफ आ रही है कहीं ना कहीं ये मेरी मतलब साउथ की तरफ ही दिखाने की कोशिश कर रहा है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, इतना आ गया, हाँ भैया आ गया, ठीक है। अच्छा आओ जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, सेम एक्सपेरिमेंट ये है ना। अभी जैसे तुमको समझ में आ जाएगा, इसमें काफी चीजें मैं पूछने वाला हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक वो हो रखा है ना, ये तुम्हारी क्या हो रखा है, मैग्नेट हो रखा है। इस मैग्नेट में देखो कहीं भी तुम्हारा नॉर्थ पोल नहीं लिख रखा, ना ही तो तुम्हारा साउथ पोल लिख रखा है। अब हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि इसमें मुझे बताओ कि नॉर्थ पोल किधर है और तुम्हारा साउथ पोल किधर हो रखा है, ठीक। तो अब चलो मूवमेंट के हिसाब से चेक करते हैं। जैसे मान लो कि मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, मान लो कि जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये किधर की ओर मूव कर रहा है, यार ये किधर की ओर मूव किया था, देखा था किधर की ओर मूव किया था। जैसे मान लो कि मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, मान लो इसको मैंने चेंज कर दिया, तो जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ उसको ऑन करूंगा, ठीक है, तो देखते हैं जरा किधर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ये जा रहा है तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार ये तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा है और जो तुम्हारा करंट है वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा ये जो मैग्नेट है किसका किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, जल्दी बताओ। अगर मान लो कि तुम्हारा फोर्स अगर तुम्हारा फोर्स उधर साइड है ना, फोर्स इधर है और तुम्हारा मतलब करंट की डायरेक्शन इधर हो रखी है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा नीचे वाला नॉर्थ है ऊपर वाला साउथ है, या नीचे वाला साउथ है ऊपर वाला नॉर्थ है, जल्दी बताओ। भैया ऊपर वाला साउथ साउथ है। वेरी गुड, ऊपर वाला कैसा हो रखा है, साउथ हो रखा है ना। ये किसने बताया, अमन ने बताया, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर जैसे तुम स्टार्टिंग में लेके जाओगे ना, स्टार्टिंग में तो इन्होंने क्या किया, वायर को चेंज कर दिया था। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा ये नॉर्थ है ये तुम्हारा साउथ है, तो देखो जब वायर को इधर कर दिया तो देखो हर कंडीशन में भाई जब तुम्हारा मैग्नेट फिक्स हो रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बदल ही नहीं सकता, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता। चेंज कौन कर सकता है, ये भैया वायर चेंज कर सकता है। और जब मैंने देखा कि यार भाई करंट का डायरेक्शन इधर साइड है, ये इधर साइड है, तो आप चलो 4 फिंगर को इधर करो, ऊपर की ओर लेके जाओ 4 फिंगर को, और करंट को तुम इधर लेके जाओ, तो तुमको क्या लग रहा है, इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि यार ये जो तुम्हारा फोर्स लगेगा ये अंगूठा तुम्हारी तरफ को दिखा रहा है। तभी देखो जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने इसको चलाया है ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में उसको चलाऊंगा तो देखो बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देगा, है ना। ये देखो तुम्हारी तरफ अंगूठा दिखा रहा है, तुम्हारे बाहर की तरफ निकल रहा है ना। तो ये देखो ठीक वैसे जस्ट मैं इसका अगर उल्टा कर दूं, अब मैं करंट को अगर इधर कर दूं तो तुम देख रहे हो कि अब अंगूठा मेरा अंदर की तरफ क्यों जा रहा है। और अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका है ना, तो इसका मतलब है कि इस बार वायर मेरी अंदर की तरफ जाने वाली, फोर्स अंदर की तरफ लगने वाला है, ठीक है।
तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू तुम मतलब समझते हो कि हाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और तुम्हारा राइट हैंड रूल क्या होगा। अभी अगर मान लो कि इसी चीज को मैं पैरेलल कर दूं, करंट की डायरेक्शन को तुम्हारा मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अगर मैं पैरेलल कर दूंगा तो तुम देखना कोई भी मूवमेंट तुमको नहीं दिखाई देगा। जैसे ये हो गया, ये देखो जब तुम्हारा ऐसा रखा था, ऑन करता हूं तो देखो जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है। अब देखो मैंने पैरेलल कर दिया, करंट की डायरेक्शन और तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कोई मूवमेंट दिखाई दिया था? नहीं दिखाई दिया था। लेकिन देखो अब इधर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें मूवमेंट कराना है ना, अगर तुमको फोर्स लगाना है तो तुमको करंट और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हारे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया? अब देखो सेम एक्सपेरिमेंट यही वाला स्टार्टिंग वाला, अभी स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा करंट है, मैं बोलता हूँ कि करंट की जो भी तुम्हारी डायरेक्शन रही है, जो भी डायरेक्शन रही है ना, हमें नहीं, हमें बस इतना पता चला कि अंदर की ओर जा रहा है। किधर की ओर जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। और मान लो कि अगर अंदर की ओर जा रहा है और मैं बोलता हूँ कि भाई तब इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, तो मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारा मैग्नेट हो रखा है, मैग्नेट फिर तुम्हारा कौन सा इसमें नॉर्थ पोल होगा, कौन सा इसमें साउथ पोल होगा? जल्दी बताओ। ऊपर वाला भैया साउथ पोल, नीचे वाला नॉर्थ। देख लिया था क्या? नहीं भैया। ठीक है ये तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो तुम देखो अगर जैसे मान लो कि अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है तो तुम्हारा देखना अंगूठा अंदर की तरफ है, या फिर मान लो कि जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं था, अगर मान लो कि वो किधर साइड जाएगा, तो अगर जैसे मान लो कि तुमको मालूम ही नहीं था तो तुम कैसे पता करते हैं? क्या देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नीचे वाला नॉर्थ है, नीचे ऊपर वाला साउथ है, जो कि यहाँ लिख रखा है मैंने, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो रखी है? ऊपर की ओर जा रही है। तो तुम फोर फिंगर को कैसे करोगे? ऊपर की तरफ लेके जाओगे। चलो ठीक, तुमने फोर फिंगर को ऊपर किया। अब फोर फिंगर को किसके हिसाब से एडजस्ट करना है? तुम्हें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो अब देखो जैसे मान लो कि मैंने बोला करंट की डायरेक्शन तुम्हारी ऐसे हो रखी थी, तो फोर फिंगर मैंने ऊपर की ओर रखा और करंट मैंने ऐसे कर दिया। तो तुम देख पा रहे हो कि यार तुम्हारा अंगूठा उधर की ओर जा रहा है। किधर की ओर जा रहा है? जस्ट इधर की ओर जा रहा है। इसी वजह से तुम देखो जो तुम्हारा कंडक्टर है वो अंदर की तरफ भागा, है ना। अभी हम क्या करने वाले, इसी चीज को चेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले? वायर को चेंज कर देंगे। मतलब कि अब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी अब मतलब क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो कि रिलैक्स कर दिया, ठीक। अभी मान लो कि फिर उसके बाद ये देखो ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार देखो इलेक्ट्रिसिटी अब तुम्हारी इधर की ओर जा रही है। किधर की ओर जा रही है? इधर की ओर जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रही है, तो भाई फॉर्मेशन तो वैसे ही रहेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो बदलने वाला नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार इधर से ये वायर था, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी इधर से जा रही है, तो भाई तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर से जा ही रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तुम उसको पैरेलल मत समझ लेना। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तुम अपने फोर फिंगर को ऊपर दिखाओ, करंट की डायरेक्शन को तुम कैसे दिखाओगे? इधर साइड को दिखाओगे। तो तुम देख पा रहे हो कि अंगूठा इस बार तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और जब भी तुम्हारा आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब क्या है कि ये बाहर की ओर निकलेगा। इसी वजह से जो तुमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये किधर की तरफ निकल रहा है, तुमको बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो तुमको दो चीज, अगर कोई भी चीज मालूम है, कोई भी दो चीज मालूम है, तो तुम तीसरी चीज निकाल लोगे। ठीक है, अगर मान लो कि तुमको नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं दे रखा है और तुमसे ये बोला जाए फोर्स बता दिया, तो तुम बड़े आराम से नॉर्थ पोल साउथ पोल बता दोगे। और अगर मान लो कि तुमको करंट की डायरेक्शन दे दी और तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन दे दी, तो तुम फोर्स बड़े आराम से बता दोगे ये। और अगर मान लो तुमको साउथ पोल नॉर्थ पोल भी पता चल गया और तुमको मतलब क्या कहते हैं फोर्स भी पता चल गया कि फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो तुम करंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो। मतलब कि तुमको फोर फिंगर में फोर फिंगर करंट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से अगर कोई भी दो चीज मुझे मालूम है तो मैं बता दूंगा। लेकिन एक चीज इसमें हमेशा फिक्स रहेगी, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि हमेशा कहां से कहां जाती है? तुम्हारे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो कोशिश करना सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगली को एडजस्ट करने की कोशिश करना। जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड की अपनी तरफ उंगली कोशिश कर लोगे, वैसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पूरा क्वेश्चन जो है आधा वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुरंत तुम्हारे लिए जो डिस्टर्बेंस है वो तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रख लेना, कुछ कन्वेंशन है उसके हिसाब से हम लोग ये सब करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन का फ्लो एक तरफ है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निकलते आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन किधर से निकलते हैं? तुम्हारे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहां से निकलते हैं? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की वजह से निकलते हैं, जो कि उसके जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो फिर वो कैसे मूव कर सकता है? तो यहाँ जो हम लोग थॉट लेते हैं वो ये लेते हैं कि यार जो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इन द टर्म्स ऑफ फोटॉन्स और ये सारी चीजें हो रखी है, और इवन इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में ये ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ इतना सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया ना कि जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लगाऊंगा
तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जांचूंगा कि किधर साइड है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, और उस नॉर्थ साउथ की पोजीशन में मैं अपने 4 फिंगर को एडजस्ट करूंगा। जैसे मैं 4 फिंगर को एडजस्ट कर लूंगा, फिर उसी के हिसाब से फिर मैं अपने करंट के लिए मतलब क्या कहते हैं अपने सेंट्रल फिंगर को एडजस्ट करूंगा। और जैसे सेंट्रल फिंगर को एडजस्ट कर लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार वो 90 डिग्री पे एडजस्ट हो रहे हैं, और जिधर साइड को भी मेरा थंब होगा मैं उसी डायरेक्शन में मैं बता दूंगा। जनरली तुम्हारे उसको अप और डाउन के हिसाब से नहीं बताया जाता, ज्यादा देर क्या बोल दिया जाता है कि हाँ तुम मुझे बताओ इनवर्ड जाएगा या वो तुम्हारा आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ साउथ, फिर भी कम बताया जाता है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। Force on a current carrying conductor. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। ये यश। In Fleming's right left hand rule, the forefinger represent the direction of magnetic field. C magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, गुड, वेरी गुड। अब मान लें कि अगर मैंने इधर नॉर्थ लिख लिया इधर साउथ लिख लिया, तो 4 फिंगर तेरी इधर की ओर होनी चाहिए या फिर तेरी 4 फिंगर इधर की ओर होनी चाहिए? North की side. हम्म, North की side. नॉर्थ की साइड होनी चाहिए। मतलब कि तुम्हारी ये जो तुम्हारा पहला ए ऑप्शन ये या फिर बी ऑप्शन ये, जल्दी बताओ। मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा ये नॉर्थ है या साउथ है, तो जो तुम मैग्नेटिक फील्ड में जो अपने 4 फिंगर को एडजस्ट करोगे कैसे करोगे? ऊपर की तरफ करोगे या नीचे की तरफ करोगे? जहाँ से निकल रही होती है वहां से करते हैं ना। नहीं, जहां की तरफ जा रही होती वहां की तरफ करते हैं। तो जाती किधर साइड है वो? साउथ। साउथ की तरफ है, तो इसका मतलब है फिर कौन सा तुम्हारा किधर साइड को फिंगर करोगे तुम? बी साउथ। बी है ना, नीचे की तरफ करोगे। यही एक कंसेप्ट है जिसमें लड़के हाथ घुमाते रह जाते हैं फिर भी नहीं निकाल पाते हैं। बस इतना जान लो, ये बार मैग्नेट से ही सब समझ में आ गया था ना कि यार देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है ना। ये हमने एजम्पशन कर रखा है, ये एज्यूम कर रखा है, ये हाइपोथेसिस है तुम्हारी। तो हमेशा तुम जब भी 4 फिंगर को एडजस्ट करोगे तो मैग्नेट के हिसाब से एडजस्ट करोगे कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल किधर है, और 4 फिंगर का जो तुम्हारे नाखून है उस नाखून को तुम साउथ की तरफ ले जाओगे, है ना। ये उसके हिसाब से जैसे एडजस्ट कर लोगे वैसे तुम करंट के साथ फिर तुम बड़े आराम से उसको एडजस्ट कर लेना। फिर तुम्हारा फोर्स में तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि थंब अंदर की तरफ है या थंब बाहर की तरफ है या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ हो रखा है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। भैया अंश नहीं है। तुम बताओ। In Fleming's left-hand rule, the center figure represent the direction of current. करंट है ना, ये हो गया। अब ये करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना, ये फिक्स्ड नहीं होती। फिक्स दो चीज नहीं है तुम्हारा, एक फोर्स कि किधर साइड फोर्स, क्यों? क्योंकि भाई करंट की डायरेक्शन में फिक्स हो रखी है। बाकी डायरेक्शन ऑफ तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड वो फिक्स हो रखी है, यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगी। अब बताओ यान इसका आंसर कि फ्लेमिंग लेफ्ट रूल के हिसाब से तुम्हारा थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्पित, यान भैया यान और यान रस्सी दोनों नहीं। यान नहीं है। प्रणव बताओ। बता रहा। In Fleming left-hand rule, the thumb represent the direction of current, magnetic force or motion of the conductor. भैया force or motion of the conductor. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अमन। The four fingers, central finger and thumb of the left hand are kept perfectly at right angle to each other. एट राइट एंगल टू ईच अदर, तभी तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स लगेगा, अदरवाइज वो तुम्हारा फोर्स 0 हो जाएगा। आ जाओ यश। If the direction of current is reversed in a current carrying conductor, the direction of force remain unchanged, be reversed. बी रिवर्स है ना, अगर क्योंकि भैया मैग्नेट तो हिल नहीं सकता, क्योंकि हमको फोर्स ही जानना है, और मैग्नेट हिल नहीं सकता तो उसकी तो डायरेक्शन पता ही है। बाकी फोर्स इस चीज पर डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन किधर है। तो करंट की डायरेक्शन अगर इधर थी तो फोर्स इधर साइड लग रहा था, तो ये पहली कंडीशन थी। अब अगर करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो फोर्स भैया आपका इधर साइड लगेगा, तो वो मतलब टोटली वो रिवर्स हो जाएगा ये। बट आपको उतना ही पोटेंशियल का आपको वो भी देना पड़ेगा, करंट भी देना पड़ेगा। करंट वीक नहीं करना है, बस बात ये है, ताकि अगर करंट वीक हो गया ना तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटल्टेड दिखाई देगा, कहीं तरफ झुका हुआ दिखाई देगा कि वो नॉर्थ
पोल की तरफ जा रहा है या साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो हमें मैक्सिमम फोर्स जानना है कि मैक्सिमम फोर्स वो किधर साइड को लगाएगा। तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर ही लगते हैं। मतलब है ना कि जो तुम्हारा करंट है और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में मतलब क्या कहते हैं मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा परपेंडिकुलर ही ले जाने की अपनी तरफ कोशिश करेंगे। आओ आप इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। In according to Fleming's left-hand rule, maximum force acts on a conductor when the current is भैया C वाला perpendicular to magnetic field. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो ये प्रणव कि बाय कन्वेंशन जो हम लोग करंट लेते हैं है ना, जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, कौन सा लेते हैं, किसका लेते हैं? बाय कन्वर्सन भैया जो पहले लेते हैं ना हाँ हाँ भैया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं ना। अगर मान लो कि जैसे मैं बैटरी बनाता हूँ तो ये तुम्हारा एनोड हो गया, ये तुम्हारा कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। और अगर मैं इसको कभी भी कनेक्ट कराता हूँ, किसी भी सोलेनोइड से कनेक्ट कराता हूँ, तो जब भी हम लोग बताते थे कि नॉर्थ पोल बनना साउथ पोल बनना, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता था। और करंट की डायरेक्शन हम लोग ये पॉजिटिव चार्ज की बेसिस पे लेते हैं, बाय कन्वेंशन लेते हैं ना, ये हो रखा है, बाय कन्वेंशन वाला ही ले रहे हैं। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अगर मान लो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है अगर वो तुम्हारा किसी भी वायर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है, समझ रहे हो ना, ईस्ट से वेस्ट। ये अगर मान लो कि ये जैसे मान लो कि कोई भी करंट कंडक्टर वायर है, ये तुम्हारा वेस्ट है, ये तुम्हारा ईस्ट है, और किधर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारा कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो फिर कौन सी होगी? नॉर्थ नॉर्थ साउथ। अभी नॉर्थ से साउथ नहीं समझा। जैसे मान ले कि ये नहीं, इसको छोड़ दे, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दे, हम ये डायग्राम छोड़। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान ले कि तुम्हारा कोई कंडक्टर है, उसमें से जो तुम्हारा कंडक्टर है, जब तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैंने ये बनाया, तब तुम्हारा जो बेसिकली वो था, जो इलेक्ट्रॉन था, तब तुम्हारा ऐसे मूव करा था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है तुम्हारी ईस्ट से वेस्ट है। तो मुझे बताओ कि अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी होगी तो मैं कैसे बताऊंगा? ऐसे ही बताऊंगा या इसका जस्ट उल्टा बता दूंगा? उल्टा। उल्टा बता दूंगा। तो फिर उसके हिसाब से फिर क्या लिखा जाएगा? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट है ना। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। In the given example, when the magnetic field is from west to east, the current is vertically downward. The force on the wire act towards the given. अब तुम कुछ सोचो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। बोला कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। मतलब ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रखा है कि भैया ये पक्का साउथ पोल होगा, ये आप सॉरी ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल हो रखा होगा, है ना। अगर उस हिसाब से अगर मैं इमेजिन करता हूँ तो भैया कहीं ना कहीं ये हॉर्सशू मैग्नेट कुछ आपका ऐसे हो रखा होगा, है ना। ये हो गया ठीक, गुड। आ जाओ। अब बोल रहा है कि जो तुम्हारा करंट है वो वर्टिकली है, डाउनवर्ड, मतलब कि इस तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसके बीच से ऐसे नीचे जा रहा होगा। ये तुम्हारा इस तरह से बैटरी कनेक्टेड होगी इसमें, है ना। क्या होगी? बैटरी तुम्हारी कनेक्टेड हो रखी होगी, ये है ना। मान लो कि इस तरीके से तुम्हारी बैटरी कनेक्टेड हो रखी, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। ये इधर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हो रखा है। तो बस वो तुमसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ फोर्स फिर वायर पे किधर साइड लगेगा? ये ईस्ट साइड। ईस्ट साइड लगेगा। मतलब हाँ, और बताओ कैसे कैसे तुमने कैसे जाना कि हाँ ईस्ट की तरफ लग रहा है? क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो करंट नीचे जा रहा है, तो करंट नीचे की नहीं, तरफ पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ। मतलब पहले सबसे क्या एडजस्ट करोगे? फोर फिंगर को अपना एडजस्ट करोगे। तो फोर फिंगर किधर की ओर होगा? मतलब ये तुम्हारे जो नाखून है वो इधर की ओर होने चाहिए। तो तुमने इधर की ओर कर दिया, गुड। अब तुमने करंट की किधर किया? तुमने करंट नीचे की ओर किया। जब तुमने करंट नीचे की ओर किया तो तुम्हें क्या पता चला कि यार तुम्हारा किधर साइड जा रहा है? वो तुम्हारा जैसे तुम्हारा फोर फिंगर ऐसे हो गया, करंट नीचे की ओर हो गया। तो तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारा मतलब फोर फिंगर है वो जो तुम्हारा थंब है, वो थंब तुमको तुम्हारी तरफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बताओ पहले मुझे। दिखाई दे रहा है ना। ये तो ये कुछ मतलब क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा। ये हो गया, यहाँ देखो ये ऐसा हो रहा है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये क्लोजर टू तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन हो रखा है ये, लेकिन ईस्ट नहीं है। तुम इसको साउथ बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? तुमने जो ईस्ट बोल दिया ना, ईस्ट नहीं बोलोगे, तुम उसको साउथ बोलोगे, क्योंकि किसके क्लोजर है तुम्हारे? ये साउथ के क्लोजर हो रखा है ना। जब तुम जैसे मान लो कि फोर फिंगर को तुम इधर रख रहे हो, फोर फिंगर को किधर रख रहे हो? इधर साइड रख रहे हो। करंट की डायरेक्शन तुम्हारी नीचे हो रखी है, मतलब कि सेंटर फिंगर तुम नीचे रख रहे हो। तो अंगूठा किधर साइड है? बताओ मुझे। तुम्हारी तरफ है कि नहीं अंगूठा? अंगूठा अगर तुम्हारी तरफ है, अगर मान लो कि अंगूठा तुम्हारी तरफ है, तो तुम उसको हमेशा कौन सी डायरेक्शन दोगे? साउथ दोगे। अगर अंगूठा तुमसे दूर जा रहा है, तुमसे अपोजिट जा रहा है, तो तुम उसको क्या दोगे?
नॉर्थ दोगे, और अगर अंगूठा तुम्हारा इधर की ओर है तो तुम उसको वेस्ट दोगे, और अगर अंगूठा इधर है तो तुम उसको ईस्ट डायरेक्शन दोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि भैया अंगूठे के जो मेरे निशान है, जो अंगूठा है मेरा इधर होगा तो तुमने उधर देख लिया। करंट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जैसे तुमने करंट को नीचे किया तुमने देखा होगा कि यार तुम्हारा अंगूठा जस्ट तुम्हारी तरफ आ गया, तो अगर अंगूठा तुम्हारी तरफ आ गया तो मतलब डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ। आप साउथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हाँ आ गया। अब देखो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी वाला, बोल रहा है कि एक स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब बेसिकली ये तुम्हें क्या बता रहा है? ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। चलो ये क्या बोलते हैं, इस टुवर्ड वेस्ट, तो भाई वेस्ट टुवर्ड वेस्ट है तो उसका मतलब भाई कहां से निकल रहा होगा, कहां से आया होगा, कहां की तरफ जा रहा होगा बताओ मुझे? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होगा? मतलब समझे? is deflected towards The north. north से west. अबे गधो, बोल रहा है कि अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल है जो तुम्हारे वेस्ट की तरफ जा रहा है। वेस्ट, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ नॉर्थ लिखता हूँ, ये साउथ लिखता हूँ, ये वेस्ट लिखता हूँ, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ईस्ट लिखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वेस्ट की तरफ चार्ज पार्टिकल जा रहा है ना, चार्ज पार्टिकल इधर साइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है कि नहीं करंट है? इसका मतलब है कि करंट कहाँ से आया होगा? ईस्ट से आया होगा कि नहीं आया होगा? East तुम्हारा ईस्ट से तुम्हारे वेस्ट की तरफ जा रहा है, यही चीज बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि वो जो डिफ्लेक्ट हुआ है वो तुम्हारा नॉर्थ की तरफ हो गया है, मतलब कि जस्ट ऊपर की तरफ गया है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये दो चीज पता चल गई तो मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सबसे पहले क्या एडजस्ट करो, थंब को एडजस्ट करो। थंब किधर की ओर बता रहे? नॉर्थ की तरफ, मतलब कि अपने अंगूठे को किधर लेके जाओगे? अपने से दूर की तरफ दिखाओगे, तो तुमने इसको अपनी तरफ से दूर दिखा दिया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया। अब तुमने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन बता रखी ईस्ट से वेस्ट, तो इसका मतलब है कि करंट का जो अंगूठा होगा, मतलब सॉरी जो करंट का जो तुम्हारी उंगली होगी, सेंट्रल फिंगर, उसका नाखून किधर होगा? नीचे साइड, इधर साइड होगा। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? एक बार दोबारा बताइए। बहुत आसान है, देख भाई, मान ले मैं बोलता हूं कि जो तेरे करंट, जो तेरा थंब है, थंब की डायरेक्शन किधर बताया उसने? मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड बाय नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तू समझ पा रहा क्वेश्चन में बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तेरे करंट की डायरेक्शन थी वो तेरे वेस्ट की तरफ थी, जिसकी वजह से वो तेरा नॉर्थ की तरफ मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में। तो मुझे बता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब कि वो बस वो तेरे से ये पूछना चाह रहा है कि मुझे बता किधर नॉर्थ है किधर साउथ हो रखा है। तो तू खुद सोच, अगर उसने करंट की तेरे को डायरेक्शन बता दी, मतलब तेरे को एक फोर्स बता दिया कि फोर्स किधर लग रहा है, अगर उसने बोला कि नॉर्थ की तरफ लग रहा है, तो मैंने बता ही रखा है कि अगर नॉर्थ की तरफ कभी भी फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है अंगूठा तेरे से दूर की तरफ जा रहा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? रुक जाओ मैं दिखाता हूं, एक सेकंड को। इधर देखो, ध्यान दो। जैसे मान लो कि ये अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा है। अगर ये अंगूठा मैं अपनी तरफ करता हूं, अगर ये अंगूठा मैं अपनी तरफ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारे लिए साउथ की डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ की डायरेक्शन होगी। अगर अंगूठा ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया, तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ। नॉर्थ की हो जाएगी। इस चीज को अंडरस्टूड रहना। अभी आओ चलो दिखाते हूँ, जैसे इसको स्क्रीन को देखो। अब मान लो कि क्वेश्चन ये बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने ये बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हारा जो फोर्स है वो तुम्हारा नॉर्थ की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। करंट क्या बोल रहा है कि करंट तुम्हारा किधर साइड जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो मेरे लिए वेस्ट कौन सा पार्ट है? इधर वाला पार्ट है। तो मैंने करंट की भाई इधर ऐसा बना दिया। तो देखो मेरा फोर फिंगर, अगर तुम देख पा रहे होगे ध्यान से, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरा फोर फिंगर है ना, ये इधर की ओर है। मैग्नेटिक सॉरी करंट किधर है? इधर की ओर है। फोर्स इधर है, फोर्स इधर है। देखो ध्यान से, अंगूठा देखो मेरा बाहर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है। फोर फिंगर तुमको, वो सेंट्रल फिंगर तुमको दिखाई नहीं दे रही होगी। सेंट्रल फिंगर इस वजह से नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लिए छुप रखा होगा। ये देखो ऐसे ध्यान से ना, ये तुम्हारा इधर हो गया। तो मेरे को ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है? बताओ मुझे। ऊपर की ओर जा रही है ना, सिंपल सा है। और अगर मान लो कि अगर ये ऊपर की ओर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे बताओ नीचे फिर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ, अच्छा साउथ। नीचे कौन सा पोल होगा? साउथ। नीचे साउथ पोल होगा। ये जो छाल दिख रही है, ये जो अंगूठे का जो छाल दिख रहा है, ये किसको दिखाएगा? मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा। कौन सा है भैया? ये जो तुम्हारे अंगूठे की ये जो क्या बोलते हो, उसको नाखून बोलते हो, ये किसको दिखाएगा हमेशा? साउथ। साउथ पोल को दिखा देगा। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला क्या होगा? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ होगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको अंडरस्टूड होगा? बहुत छोटा सा तो कंसेप्ट है आप ना? ये दिखा रहा है, हाँ,
अभी ये नॉर्थ को दिखा रहा है कि साउथ को? हाँ ये तुम्हारे नॉर्थ को मतलब नहीं, नॉर्थ को नहीं, अबे नॉर्थ और जो साउथ है वो तुम्हारा थंब ऑफ फोर्स बताएगा, इतना याद रख लो। नॉर्थ और साउथ तुमको क्या बताएगा, थंब ऑफ फोर्स बताएगा। अभी के हिसाब से इतना याद रख लो, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक, तो उसके हिसाब से मतलब कि ये थंब का जो थंब की बात कर रहा हूँ, थंब थंब जो फोर्स है वो या तो तुम्हारा नॉर्थ लगेगा या तो साउथ लगेगा। अभी तुम बस को इतना जानो, साउथ तब लगेगा जब वो तुम्हारी तरफ होगा, तुम्हारी तरफ होगा। नॉर्थ तब लगेगा जब वो तुमसे बाहर की तरफ होगा। और एक बार अगर तुमको फोर्स पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है करंट की डायरेक्शन भी पता होगी। करंट की डायरेक्शन उसने बोल दी कि भाई करंट की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, तो अगर मान लो कि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे बैठता हूं तो करंट की डायरेक्शन वेस्ट है, तो उसका मतलब क्या, मेरे लिए ये वेस्ट है, मेरे लिए ये ईस्ट है, मेरे लिए ये नॉर्थ है, ये मेरे लिए पीछे साउथ हो रखा है। तो मैंने करंट किससे पता चलेगा, मिडल फिंगर से पता चलेगा, तो मैंने मिडल फिंगर उधर लगा दिया। अभी मान लो कि मैं उसको इधर ही रखता हूं, है ना, ये हो गया, मान लो कि ये वैसे हो गया, ये तुम्हारा भाई जा रहा है किधर साइड जा रहा है, तुम्हारे करंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। और इसने अब मुझे बताओ, अब अगर तीनों को परपेंडिकुलर करना है इसका मतलब क्या है कि मेरे को अपनी उंगली ऊपर ले जानी पड़ेगी, यही एक कंडीशन ही है, क्योंकि नीचे तुम लेके जा नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है। तो तुमने क्या किया, फिंगर को ऊपर किया, जैसे फिंगर ऊपर किया तो तुम्हें पता चला यार ये फोर फिंगर तो यार मेरी वो होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और मेरा ये जो नाखून होता है, ये मेरा नाखून मतलब साउथ की तरफ बताता है कि साउथ पोल की तरफ हो रखा है, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है साउथ पोल की तरफ जाती है। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम्हारा जो मैग्नेट है वो तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि अपराइट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसमें नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल हो रखा है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ ये वाला आ गया। आ गया, चलो ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वेस्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड। टूवर्ड्स वेस्ट। तुम बताओ जरा टूवर्ड्स। अमन। या अपवर्ड होगा? अपवर्ड होगा ना, टुवर्ड वेस्ट कैसे हो जाएगा? कोई बात नहीं, जब तुम लोग सामने मिलोगे तब मैं ऑटोमेटिक तुम लोग को खुद से बता दूंगा। देखो दो चीजें ऑलरेडी पता चल गई ना इसमें, उसके हिसाब से अपनी उंगली को एडजस्ट कर लो। मैं एक बार फिर से तुमको बता दे रहा, फोर्स की जो भी तुम्हारी डायरेक्शन होगी, फोर्स फोर्स मतलब थंब, थंब केवल तुम्हारे कंसेप्ट में दो ही जगह बताया जाएगा, या तो वो क्या बताया जाएगा आउटवर्ड, या तो वो क्या बताया जाएगा इनवर्ड। ये हो गया। अगर वो आउटवर्ड बोलता है, अंगूठा अगर अपने से दूर लेके जाओगे तो मतलब वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी नॉर्थ हो जाएगी। और अगर वो तुम उसको अपने अंदर तरफ ले जाओगे तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, तुम्हारे साउथ की डायरेक्शन हो जाएगी। सिंपल सी बात हो गई ये है, ठीक है। और अगर मान लो कि थंब की तुमको डायरेक्शन दे दी तो एक डायरेक्शन तो हमेशा ही फिक्स है, वो कौन सी डायरेक्शन है, वो है तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो तुम्हारे नॉर्थ से निकलती है साउथ पोल की तरफ जाती है। मतलब कि अगर फोर फिंगर तुम बनाओगे तो हमेशा तुम ऐसे ही बनाओगे कि जिसमें तुम्हारे ये जो तुम्हारे नाखून है वो इधर की ओर देख रहे हैं। अगर मान लो कि समहाउ, मान लो कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा हॉर्स शू मैग्नेट है, तो पहले वाले कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा, तो फोर फिंगर तुम्हारे कुछ ऐसी होगी। अभी कंडीशन क्या कर देता हूं कि ये तुम्हारा जो वो था मैग्नेटिक फील्ड जो था वो तुम्हारा यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था। अब मैं बोलता हूँ चलो अब मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो अब जब तुम फोर फिंगर रखोगे तो फोर फिंगर को तुमको मतलब क्या कहते हैं कि इधर साइड रखना है, जिसमें तुम्हारा अंगूठ जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा नाखून है वो इधर साइड की ओर होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे इधर साइड की ओर होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। अगर तुमने ये दो चीजें जान ली, अगर ये दो चीजें जान ली तो तुम बड़े आराम से करंट की भी डायरेक्शन बता सकते हो। यहां केवल एक ही चीज बदलता है, वो है तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। एक तरीके से करंट का डायरेक्शन अगर तुम जानोगे तो इनवर्ड आउटवर्ड फोर्स के अकॉर्डिंगली तुम बता सकते हो कि किधर साइड तुम्हारा थंब जा रहा है और किधर साइड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि ये फिक्स होने की वजह से फिर पूरा कंसेप्ट कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। तभी तुम्हारा देखो यहाँ लास्ट में भी लिख रखा है कि यहाँ देखो ये तुम्हारा एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, मतलब कि ऊपर की तरफ लेके जाएगा। यहाँ तो हमने ऑलरेडी बता भी दिया कि अगर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब है कि पक्का भैया, मतलब कि ये कुछ समथिंग ये ऐसे रहा होगा, है ना। मैं ये तुम्हारा ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा ही रहा होगा। अगर जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में तुमको दिखाया ना, ये ऐसे ही कंडीशन है, इसको देखो सेम कंडीशन इस पे ही है। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या हो रखा है, ये साउथ पोल है। क्वेश्चन क्या बोला है कि वेस्ट की तरफ जा रही है ना। अगर जैसे तुम क्वेश्चन को देखो तो क्या लिख रखा था, ईस्ट से निकलती है वेस्ट की तरफ जा रही है, ये हो रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मेरे को इतना बताओ। इतना आया, हेलो। हाँ भैया। देखो क्वेश्चन क्या था, अच्छा मुझे बताओ किसी को कोई क्वेश्चन याद है, पहले मेरे को बताओ क्वेश्चन याद है किसी को, क्वेश्चन किसी को भी याद है, अमन हाँ भैया याद है, याद है। बताओ भाई।
क्वेश्चन बताओ। भैया करंट की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, वेरी गुड, तूने ये बता दिया। अब उसने क्या बोला था? फिर उसने बोला है कि जो जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है। वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, मतलब कि वो इधर साइड को जा रहा है, तेरे से दूर जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह, तो तुम फोर फिंगर को उधर साइड करो, मतलब कि फोर फिंगर के नाखून को इधर साइड करो। कर दिया? फोर फिंगर के कर दिया, फोर फिंगर के डायरेक्शन इधर साइड नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पक्का नॉर्थ की तरफ था। नॉर्थ की तरफ था भैया वो। नॉर्थ की तरफ था, मतलब ये अंगूठे को उधर साइड, सॉरी फोर फिंगर को बोला, अंगूठे को इधर करो, अंगूठे को इधर किया। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, अब अगर तूने अंगूठे को इधर किया और फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं अंगूठा, मतलब इधर साइड, तो मतलब समझ रहे हो, फिर उस हिसाब से इंसान की तरफ भी ऐसे जाना पड़ेगा, इंसान की भी तरफ ऐसे देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर अगर तुम मतलब क्या कहते हैं कि फिर अपना वो अगर मतलब मिडल फिंगर जो तुम्हारी करंट की डायरेक्शन है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे करोगे इसी के हिसाब से, तो तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर बता रहा है, ऊपर की तरफ बता रहा है कि नहीं, अपवर्ड बता रहा है, तो ये तो कोई अपवर्ड हो गया। और अपवर्ड अगर बता रहा है तो इसका मतलब है कि अगर तुम फोर फिंगर को ध्यान से देख रहे होगे तो नाखून इधर आ रहा होगा, तो जिधर साइड नाखून होता है वो साउथ होता है, जिधर साइड होता है वो नॉर्थ होता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? इतना आ गया? आ गया भैया, आ गया, इस बार आ गया। आ गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अरे सामने मिलोगे अभी ना 2-3 दिन बाद, और अच्छे से उसको बता दूंगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, यस पढ़ो क्वेश्चन। Think you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? अब देखो, ध्यान देना, मान लो कि तुम दीवार से एक टेक लेकर बैठे हुए हो, सुनना कि नहीं, दीवार से एक टेक लेकर बैठे हुए हो। अब ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे वो जिस दीवार से तुमने टेक ले रखा है वहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जाता है और वो सामने वाली दुकान में जाता है, सामने वाली दीवार में जाके भिड़ता है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या हम लोग मतलब क्या कहते हैं करंट की डायरेक्शन लिखते हैं क्या? नहीं ना। किसके इसको लिखते हैं? प्रोटॉन की उसके बेसिस पे लिखते हैं। तो मतलब कि एक्चुअली में तुम्हारा जो, जैसे मान लो कि ये चार दीवारी है ना, अगर मान लो कि ये तुम ये इमेजिन करो कि ये तुम्हारा खाली कमरा है, यहाँ तुम इस जगह ऐसे करके बैठे हुए हो, बोल रहा है कि तुम्हारे पीछे से आता है और इस दीवार में आके टकराता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये थोड़ी नहीं थी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? ऐसी होती है। तो मतलब कि सामने से डायरेक्शन ऑफ करंट आ रही है, तो अगर सामने से डायरेक्शन ऑफ करंट आ रही है तो उसका मतलब है, पहले मुझे बताओ कि अपनी वो जो मिडल फिंगर है वो किधर की ओर करोगे, उसका जो तुम्हारा नाखून है किधर की ओर करोगे, बताओ मुझे। अपनी तरफ करोगे कि नहीं करोगे, बताओ पहले। इतना आ गया? हाँ भैया। अपनी तरफ कर लिया तुमने, सबसे पहली कंडीशन। अब बोल रहा है कि वो डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्ट क्यों? डिफ्लेक्ट किधर साइड को है? राइट साइड को हुआ है। राइट साइड मतलब थंब को दे लेना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि इसने ये ले लिया, राइट साइड करो उसको, राइट साइड करो। राइट साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा ना। अगर जैसे मान लो कि तुम राइट साइड अपना करोगे तो राइट साइड, इसके लिए राइट साइड किधर होगा? इसके लिए राइट साइड इधर होगा, है ना। राइट साइड इसके लिए इधर होगा, तुम्हारे लिए इधर होगा। ठीक, ये हो गया। तो राइट साइड इधर हो गया। तो तुमको पता चला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? जो तुम्हारे जो फोर फिंगर है वो तुम्हारे नीचे की ओर जा रही है, टुवर्ड डाउनवर्ड जा रही है ना। ये तो मतलब कि इधर साइड क्या हो जाएगा? इधर साउथ पोल हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये डाउनवर्ड कैसे आया? डाउनवर्ड, अब पहले बता, पहले पहले इतना बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो, इलेक्ट्रॉन बीम बोला था। अच्छा इधर आओ, सुनो मैं बताता हूँ। हेलो भैया। सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, ठीक, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, सामने की ओर जा रहा है। तुम जो तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ करंट है वो तुम्हारे, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे नहीं बनती। किसके बेसिस पे बनती है? प्रोटॉन की बेसिस पे बनती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब किधर है? उधर से आ रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट किससे दिखाते हैं? मिडल फिंगर से दिखाते हैं। तो मिडल ऑफ फिंगर कैसे रखोगे? अपनी तरफ रख लिया मैंने, ये हो गया, अपनी तरफ ऐसे रख लिया। अब बोल रहा है कि जो तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स राइट की तरफ लग रहा है। मतलब फोर्स किससे लगाओगे? थंब से लगाओगे। राइट किधर होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा ये राइट, मेरे लिए राइट किधर होगा? इधर होगा। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा हाथ को,
तो मैंने जैसे ही इधर हाथ किया तो मैंने देखा कि यार ये जो मेरी उंगली मिडल फिंगर है, वो जो सॉरी फोर फिंगर है, वो किधर हो गई, वो नीचे की ओर हो गई। अगर नीचे की ओर हो गई तो इसका मतलब है कि यार मेरे लिए जो मतलब क्या कहते हैं, जो मेरे लिए वो होगा, मतलब क्या कहते हैं, मेरे लिए जो मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ ऊपर होगा, नीचे साउथ होगा। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? यश हाँ ये आ गया सर। हाँ भैया। आ गया? कुछ नहीं करना है, ये देखो सिंपल सा है। पीछे दीवार है ना, पीछे दीवार से आ रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो डायरेक्शन नहीं ली जाती, प्रोटॉन वाली डायरेक्शन ली जाती है। मतलब कि तुम्हारे ये सेंटर वाली फिंगर तुमने अपनी तरफ ले ली, गुड। अब बोल रहा है कि फोर्स तुम्हारा राइट की तरफ लग रहा है, तो थंब होता है राइट, राइट मतलब किधर जाएगा, ये इधर साइड जाना चाहिए, तो तुमने इसको ऐसे कर दिया। जैसे तुमने किया, तुमने देखा यार ये फिंगर नीचे हो गई, और ये फिंगर किसको बताती है, तुम्हारे तुम्हारे मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि भैया नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। आप समझ में आ गया? आप समझ में आ गया? हाँ ये आ गया? छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जब मिलेंगे ना तब हम लोग इसको और अच्छे से अंडरस्टूड कर लेंगे। तो देखो यही चीज हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रखा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो पहले मेरे को बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? आ जाओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है? रुक जाओ। मोटर वगैरह नहीं पढ़ेंगे? अभी नहीं, मोटर वगैरह तुम लोग के सिलेबस में है नहीं, है ना? ये पढ़ाने का मन तो है लेकिन क्या हटा ही दिया करें। था। हाँ हाँ, हटा दिया है। पढ़ा देते भैया। अरे टाइम ही नहीं है भाई। व्हाट इज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, है ना? व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का है, ये भी तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है? व्हाट थिंग्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ड्यूरिंग आइडेंटिफाइंग मोशन ऑन अ करंट ड्यू टू फोर्स। तो तुम इसमें बता देना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में से नॉर्थ से साउथ निकलती है, तो हमको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ये, ठीक है? 1 मार्क्स का है बस, ठीक है? तो पहले मेरे को बताओ, इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया, एक वो वाला भी क्वेश्चन डाल दीजिए कि वही जैसे वो था ना कॉन्सेप्चुअल वाला। अरे तो यही तो लिखा है कंसेप्चुअल वाला, मतलब ये जो आया था। तो यही तो बताया है इसमें। देखो यही तो लिख रखा है कि कौन सी चीज तुमको रिमेम्बर करनी है जब भी तुम मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो, है ना? इसमें तुमको मतलब क्या कहते हैं कि एक तरफ फोर्स, मतलब फोर्स पता, बस पता है, तो तुम बताओगे कि हाँ मतलब कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली एक चीज हमें अंडरस्टूड होती है कि यार थंब जो होता है वो हमारे फोर्स को बताता है ना? ये हो गया। अब अगर थंब अपनी तरफ दिखा रहा है तो जनरली हम लोग उसको साउथ बोलते हैं, अगर अपने से बाहर जाता है तो नॉर्थ होता है, अगर इधर जाएगा तुम्हारे इधर वेस्ट की होगा तो वेस्ट, इधर होगा तो ईस्ट, सीधी सी बात हो गई ना? ये होगा। बाद में मैग्नेटिक फील्ड में बता दोगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली सब हो जाएगा। तो पहले मेरे को तो इसमें किसी को कोई डाउट रहा आज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में?